6 माह। पेज 9, सावित्री यज्ञ। सावित्री जाग गई है। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था पेज 6 पर, एंड सावित्री टू अवोक अमंग दीज ट्राइब्स। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था कि बाकी लोग उठ के अपने दैनिक दिनचर्या में निकल जाते हैं। आज हमारा क्या फायदा होने वाला है, आज हमें क्या मिलने वाला है, ल्योर्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द अपरेंट वेज। लेकिन सावित्री उन क्षणिक बातों से वो नहीं, उसके प्रति आकर्षित नहीं होती हैं। इट स्ट्राइक्स हर एज ए स्वीट एलियन नोट। उन बातों से जिससे साधारण मनुष्य का जीवन प्रेरित होता है, वो उनको नहीं मूव करता है। तो अब स्वाभाविक है कि ठीक है, एंड सावित्री टू अवोक अमंग दोस ट्राइब्स। अब इसका वर्णन भी हमने पढ़ लिया, कैसे वो जागती हैं, और उसमें पूरे सृष्टि उन्होंने उड़ेल दी। मुंडक उपनिषद उड़ेल दिया, केन उपनिषद उन्होंने उड़ेल दिया। ये है श्री अरविंद की खूबी। और अब उठने के बाद एक डिवाइन बीइंग के अंदर क्या भाव उठते हैं? यहां ऑल केम बैक टू हर, अर्थ एंड लव एंड डूम। यही 3 चीजें हैं जो मनुष्य को सबसे अधिक आकर्षित करती हैं। और इसीलिए सावित्री की महिमा युग युगांतर तक रहेगी, क्योंकि ये तीनों थीम सावित्री के अंदर है। एक पर्सनल नोट पर है, जब वो किताब डेथ डाइंग एंड बियॉन्ड आई, जिसके अब कई भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं, अभी स्पेनिश भाषा में भी अनुवाद हुआ, तो बुक रिलीज़ की उन्होंने। तो लोग कह रहे थे ये बुक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोग। मैंने कहा ये बुक के कारण नहीं है, ना लेखक के कारण, ये थीम के कारण है। आप या तो प्रेम या मृत्यु, यूनिवर्सल थीम है। प्रेम एक ऐसी थीम है जो सबको आकर्षित करता है। पूरे आप देखो 60s के एरा में सारी रोमांटिक स्टोरीज, सभी एक पैटर्न, एक्टर बदल रहे थे। राजेंद्र कुमार जुबली कुमार बन गए, वही सब पिक्चरें कर करके सेम है। एक हीरो होगा, विलेन होगा, दोनों मिलेंगे, प्रेम होगा, एक बीच में कोई अड़ंगा आ जाएगा, बाद में फिर मिल जाएंगे। शॉर्ट। अब थीम्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, अब इतने आसानी से नहीं मिलते हैं, क्योंकि अब अब वो भी हो गया कि नहीं मिलेंगे, नहीं बाइफरकेट हो जाएंगे, ट्राइफरकेट हो जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि अब मानव मन कॉम्प्लेक्सिटीज में जा रहा है ना। बात भी सही है कि भाई सिंपलिस्टिक लव स्टोरी नहीं होती है। लव स्टोरी, अब जीवन अपनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज में उस चीज को ढूंढ रहा है। सिंप्लिसिटी में तो उसने ढूंढ लिया, अब कॉम्प्लेक्सिटीज में वो अपने आप को रिकवर कर रहा है। तो लेकिन प्रेम की स्टोरी हमेशा आकर्षित करती है, और मृत्यु भी आकर्षित करती है। तो यहां पर क्या है ये खेल, प्रेम और मृत्यु। डूम इज मोर देन मृत्यु, प्रलय। ये सृष्टि में क्यों अंत में चीजें बैडली टर्न आउट होती हैं? एक प्रश्न मां कहती है हम सबको करना चाहिए। वाई थिंग्स टर्न आउट बैडली अपॉन अर्थ? वाई लव एंड्स इन हेट और डिवीजन और ए ड्रेजरी? हर समय वो कटता नहीं है बंधन, लेकिन वो एक ड्यूटी के नाम पर या एक मुखौटा पहन के सोसाइटी के नाम पर वो चलता रहता है, लेकिन अंदर में वो खत्म हो गया। ये जीवन का एक सत्य है जिसको व्यक्ति कन्फ्रंट नहीं करता है, लेकिन ये रियलिटी है। तो वो जो है ये क्यों होता है? चाहता तो कोई भी नहीं है। जब प्रेम का प्रथम बीज प्रस्फुटित होता है तो व्यक्ति तो यही चाहता है कि ये सदैव सदैव हो, उसके मन में तो यही भाव आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इट एंड्स इन डूम। और इसको लार्ज स्केल पे देखे तो प्रलय, ना जाने कितने 4 युगों का खेल चलता रहता है कि मनवंतर, उसके बाद एक सब कोलैप्स कर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इस समस्या को लेकर सावित्री अपने अंदर धारण करके आई हैं। कैसा क्यों होता है? कम से कम एक जीवन तो हो जिसमें प्रेम विजयी हो, कालजयी हो, अमर हो। तो यहां पर ऑल केम बैक टू हर, अर्थ एंड लव एंड डूम। तो अपने ही अंदर उनको इस समस्या को लेना भी है और अपने ही अंदर सुलझाना है। इसको कोई और नहीं सुलझाएगा। वो जैसे सुलझाएंगी वैसे वैसे संसार में वो सॉल्यूशन जाएगा। द एंशिएंट डिस्प्यूटेंट्स एनसर्किल्ड हर। यही है
ओरिजिनल पुराने। अब ये कैसे है? हमने तो सुना था कि डेथ और लाइफ होते हैं। डेथ और लाइफ ओपोनेंट नहीं है, डेथ इज ए प्रोसेस ऑफ लाइफ, वो तो साथ साथ चलते हैं, कजिन्स हैं, यम और यमी, हिंदी वाली यमी। तो यम है मृत्यु के देवता, यमी जीवन देती हैं, यमुना कल 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 कल, दैट्स हाउ दे वर्क टुगेदर। पर प्रेम और मृत्यु डिस्प्यूटेंट्स हैं। क्यों? प्रेम की शक्ति सारी सृष्टि को, जड़ तत्व को ले जा रही है सुप्रीम की ओर, लेबर ऑफ लव। और मृत्यु क्या कर रही है? जिसको कहते हैं ना, खेल को भंडूस करना। आपका खेल अच्छा चला, अचानक बोर्ड को उठा के फेंक देना, खेल आपका खत्म हो गया। तो वो यही करती है कि उसको डिस्ट्रॉय करती है, पुल बैक करती है। कहाँ? वापस जड़ तत्व की ओर। अच्छा खासा आप प्रगति कर रहे थे, अचानक मृत्यु हुई तो क्या लगता है? जैसे अरे मिट्टी का ढेला रह गया। ये सत्य नहीं है, लेकिन मृत्यु ये आभास करवाती है। जो संसार में वो ऐसे आभास करवाती है कि मैं ही सत्य हूं। लेकिन भारतवर्ष में तो ये परंपरा है कि नहीं, राम नाम सत्य है। पर वो एक अलग बात है, हम परंपरा का निर्वाह करते हैं बाहर से, लेकिन अंदर से भूल चुके हैं उसका सत्य। पर एंशिएंट डिस्प्यूटेंट्स, प्रेम जो सृष्टि को आनंद की ओर, सामंजस्य की ओर। आप देखिए हर एक जीवन में आप किसी से पूछ लीजिए, दो व्यक्ति वो क्या चाहते हैं? चाहते हैं भाई बाकी सब ना हार्मनी हो हमारी लाइफ में। दोनों से पूछिए, दोनों बोलेंगे यस। तो आपकी लाइफ में तो हार्मनी हो। कहाँ हार्मनी? इस पर एक जोक है, घर का नाम हमने एक बार रखा था हार्मनी। बाहर हार्मनी, हार्मनी की आपको होती है ना सबसे अधिक। तो लोग, एक हमारे मित्र हैं वो भी अब आश्रम आ गए, कहते हैं हारमोनी तो आपने नाम रखा है, पर अंदर तो हारमोनियम बजता होगा। हमने कहा हाँ, जो आपके घर में है वही हमारे घर में है, तो हारमोनियम तो बजता है, आप हारमोनी नाम रख लीजिए। यू एस्पायर फॉर हारमोनी, बट डिस्कॉर्डेंट हारमोनियम जब बजता है तो ये डिस्प्यूटेंट्स हैं। वो चाहता हारमोनी है, प्रेम तो हारमोनी चाहता है, और हारमोनी ऐसी जिसमें दोनों प्रगति कर रहे हैं। ये नहीं हारमोनी वो वाली कि एक सोया हुआ अपनी जीवन में, दूसरा चक्का चलता जा रहा है, ऐसे नहीं। वो हारमोनी नहीं है, वो तो एडजस्टमेंट है, एकोमोडेशन है, एक्सेप्टेंस है, ड्यूटी है, ठीक है। हारमोनी जहां दोनों इंटरट्वाइन, हारमोनी आप देखिए उसको माने नाम दिया है ना, बड़ा अमेजिंग है। आप देखिए उसमें इंटरट्वाइंड हैं, और उसमें मतलब हर लेवल पर वो साथ हैं। जीवन एकदम गुथा हुआ है एक दूसरे में, और वो डेवलप कर रहे हैं और ब्लॉसम कर रहे हैं इधर भी और उधर भी। तो बहुत सांकेतिक है वो फूल। तब समझ आता है कि व्हाट इज हार्मनी, और उसको कोई मैकेनिकल तरीके से नहीं किया जा रहा है। मनुष्य इस हार्मनी को कभी क्रिएट नहीं कर सकता है। एक स्पॉन्टेनियस हार्मनी है दोनों के बीच में, दोनों एस्पायर कर रहे हैं उसी हाई ट्रुथ की ओर। तो वो हार्मनी बड़ी कठिन है। तो प्रेम वो चाहता है, और ब्यूटी चाहता है, और आनंद चाहता है। ये तीन डिमांड है प्रेम की। मृत्यु इन सबको खत्म करता है। 2 साल 7 साल, उसके बाद या तो नहीं, ऐसा होता नहीं, पर मैं ऐसे कह रहा हूं कि या तो फिर व्यक्ति रहते हैं साथ में पर प्रेम समाप्त हो जाता है। मतलब दिस इज द अनफॉर्चुनेट स्टोरी। ये एक रियल स्पीक है। नहीं ठीक है, बाहर सब ठीक चलता है, सब अच्छी समझो, लेकिन जो रियल चीज है वो अंदर में, जो प्रेम की जो फ्लेमिंग टच है, जो साथ साथ प्रोग्रेस, ये बड़ी रेयर चीज है। अगर ये मिले तो इसको नमन करना चाहिए। दैट वुड बी ए ब्यूटीफुल स्टोरी। अच्छा, लोअर नेचर में ये चल जाता है क्योंकि आपके एम्स ही लोअर हैं। दोनों व्यक्ति यही ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? पैसा कमाना है, घर बनाना है, एक बंगला बने न्यारा। उनको समस्या नहीं होती है। लेकिन जैसी हायर एम होता है तो प्रॉब्लम होती है ट्यूनिंग की, क्योंकि अब आप म्यूजिक है उसको एक हायर नोट पे बजा रहे हो। तो ये फैक्ट है कि लव एंशिएंट डिस्प्यूटेंट्स और हार्मनी भी ब्रेक करती है। मृत्यु खुद ही कंफ्यूजन क्रिएट करती है, अंधकार क्रिएट करती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है। आप कह कुछ रहे हो, दूसरा कुछ और समझ। ये सब मृत्यु का खेल है। फॉल्सहुड, डिसीट, ये सब कुछ मृत्यु क्रिएट करती है। तो
लव एंड डूम एंड डेथ, यही एंशिएंट डिस्प्यूटेंट है। और लड़ाई कहाँ? धरती के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहीं रिजॉल्व हो सकती है ये अल्टीमेट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यही है। जो निर्णय यहाँ होता है भगवान का, सारे अन्य अन्य जगतों में लागू होता है। अब वर्णन उसका, लाइक जायंट फिगर्स रेसलिंग इन द नाइट, द गॉड हेड्स फ्रॉम द डिम इनकॉन्शियंट बॉर्न एवोक टू द स्ट्रगल एंड द पैंग डिवाइन। अब इनकॉन्शियंट से इमर्ज कर रहे हैं, देवता भी इमर्ज कर रहे हैं जो उसके अंदर चले गए थे, और अंधकार की शक्तियां भी जो पीछे खींच रही हैं, और ये युद्ध शुरू होता है डिम इनकॉन्शियंट से। और इनकॉन्शियंट इतनी आसानी से गिव अप नहीं करता है। समझिए कि मंथन हो रहा है और अंदर से दोनों चीजें निकल रही हैं। द गॉड हेड्स फ्रॉम द डिम इनकॉन्शियंट बॉर्न, पहले वो उसमें चले गए हैं, फिर इमर्ज कर रहे हैं। प्राण जगत के गॉड हेड्स हैं, तभी प्राण फंक्शन करता है, जीवन आता है। मेंटल वर्ल्ड्स के गॉड हेड्स हैं, जड़ जगत के गॉड हेड्स हैं, ये सब उसके अंदर धीरे धीरे इमर्ज कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो इमर्ज करते हैं, साथ साथ प्राण जगत के साथ वो देखते हैं इनकॉन्शियंट जो पीछे खींच रहा है, पुल कर रहा है। एवोक टू स्ट्रगल एंड द पैंग डिवाइन। स्ट्रगल क्यों हो रही है, पीड़ा क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं पूर्णता की प्यास है, इसलिए स्ट्रगल है, इसलिए पीड़ा है। पशु के अंदर ये समस्या नहीं होती है वो विवाह करते हैं, खुशी खुशी रह लेते हैं, या चले भी जाते हैं तो ज़्यादा पीड़ा महसूस नहीं करते हैं। हायर एनिमल्स फील इट, क्योंकि इमोशंस उनके कहीं कहीं चैत्य भाव आने लगता है। नहीं तो अल्टीमेटली वो चीज़, क्योंकि वो चेतना उतनी डेवलप नहीं हुई है। जैसे जैसे ये डेवलप करती है, इसके अंदर अभीपसा जागती है, उतनी आपकी पीड़ा भी बढ़ती जाती है। क्योंकि आप देखते हो कि वर्ल्ड इज ए कंट्रास्ट टू व्हाट यू एस्पायर फॉर। वे लोग जिनके अंदर अभीपसा नहीं है, जीवन ऐसे ही चलेगा, उनको समस्या नहीं है। तो यहाँ पर अवोक टू स्ट्रगल एंड द पैंग डिवाइन एंड इन द शैडो ऑफ हर फ्लेमिंग हार्ट। अब वो पृथ्वी के अंदर जो घटना घटित हो रही है टाइम इमोरियल से, वो किसके अंदर? सावित्री ने अपने हृदय के अंदर इसको धारण किया हुआ है। एंड इन द शैडो ऑफ हर फ्लेमिंग हार्ट, वर्णन देखिए, फ्लेमिंग हार्ट, अग्नि, उसके अंदर निश्चितता है, फेथ है, सर्टिट्यूड है। लेकिन शैडो जो जड़ तत्व है, अर्थ नेचर है, उसके ऊपर उसकी छाया पड़ रही है। नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, क्या पता। शैडो ऑफ हर फ्लेमिंग हार्ट। At the somber center of the dire debate, a guardian of the unconsoled abyss, inheriting the long agony of the globe, a stone still figure of high and godlike pain. अब कौन आ जाता है जज बन के? स्वयं इनकॉन्शियंट एबिस। सावित्री कहती मैं भर दूंगी, पूरी तरह प्रेम से आप्लावित कर दूंगी। इनकॉन्शियंट क्या कहता है? देखते हैं, होगा नहीं। अब इसके पीछे देखिए ये भाव भी है, शायद हो जाए, लेकिन साथ में ये कि होगा नहीं, निश्चितता। जड़ तत्व के अंदर इतना स्ट्रांग ये पेसिमिस्टिक एटीट्यूड है। इसीलिए केवल आप स्पिरिचुअल फोर्स का आह्वान करके भी कई बार बीमारी नहीं ठीक होती है, क्योंकि मैटर नेचर से पेसिमिस्टिक है। वो तो कितने प्रलय के इम्प्रिंट्स हैं उसके ऊपर। उसने किताब नहीं पढ़ी है प्रलय के ऊपर, लेकिन उसको याद है। और ये आप देखें कि एक प्रकार के लोग होते हैं जो कोई भी आइडियल आप उनके सामने कह दें, वो कहेंगे ये इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। वो इनकॉन्शियंट के प्रतिनिधि हैं। और दूसरे होते हैं जो देवत्व से जन्मे होते हैं, वो कहते हैं वी हैव टू कीप ऑन स्ट्राइविंग, व्हाट इज नॉट पॉसिबल टुडे विल बिकम पॉसिबल टुमारो। तो अनकंसोल्ड एबिस है, जो आज तक जिसने क्या अनुभव किया है, ऋषि मुनि आए, देवता भी आए, अवतार भी आए, लेकिन अल्टीमेटली सब ने मुझे प्रॉमिस किया लेकिन भर नहीं पाए, क्योंकि वो भी इन्फिनिट है ना। एबिस किसका है? वो भगवान की छाया है। तो वो कैसे बैठा है? वो गार्जियन ऑफ द इनकंसोल्ड एबिस। कौन है गार्जियन? इनहेरिटिंग द लॉन्ग एगनी ऑफ द ग्लोब, ए स्टोन स्टिल फिगर ऑफ हाई एंड गॉड लाइक पेन। क्यों ये गॉड लाइक पेन है? उसको वो अपने अंदर वहन कर रहा है, युगों युगों की पीड़ा को।
जड़ तत्व, स्टोन स्टिल फिगर, स्टेयर्ड इनटू स्पेस विथ फिक्स्ड रिगार्डलेस आईज, मेटीरियल नेचर, स्टोन लाइक, गॉड लाइक पेन, टूट नहीं रहा है, एटम्स फिर भी गतिशील हैं, और वो फिक्स्ड रिगार्डलेस आइज। उसको पता है बहुत सारे आए, बहुत सारे चले गए, कुछ नहीं होना है। इस भाव से वो स्टेयर कर रहा है। दैट सॉ ग्रीव्स टाइमलेस डेप्थ्स बट नॉट लाइफ्स गोल। तो जड़ तत्व क्या है? गार्जियन है अबिस का, उसी के नीचे अबिस खुला हुआ है, यही वो डोर है। और वो देख रहा है, ना जाने कितने आए, कितनी प्रॉमिसेस हुई, कितनी बार नए जगत की बात हुई, कितने बार राम राज्य की बात हुई, अनेकों अनेकों। मन आपका विश्वास कर सकता है, हार्ट, लेकिन जड़, इसीलिए माता जी जो योगा ऑफ दी सेल्स और मटेरियल क्रिएशन की बात करती है, क्यों करती है? ये कन्विंस्ड नहीं होगा, इसीलिए वो कहती है साल्वेशन इज फिजिकल। जब तक ये नहीं रूपांतरित होगा तब तक हर एक स्टोरी अंत में किसी और प्लेन पे जाके आप जुड़ गए, ये वादा किया था निभाना पड़ेगा, वो नहीं। या आप कहीं और कयामत के बाद, वो दैट्स नॉट ए विक्ट्री, दैट्स ए डिफीट। यहाँ पर वो चीज संभव हो तो जड़ तत्व जो गार्जियन है, वो पेन को इनहेरिट कर रहा है, सबकी पीड़ाओं को आत्मसात किया है, ना जाने उसने क्या क्या देखा है, लेकिन उसने जीवन का लक्ष्य नहीं देखा। वो नहीं जानता, क्योंकि वो देखता है कि हर चीज को लैप्स होती है। एफ्लिक्टेड बाय हिज हार्श डिविनिटी, वो भी डिवाइन है अपने मूल तत्व में, पर हार्श है, ऐसे नहीं मानता है। माइंड तो फट से उत्साहित हो जाता है, अरे सच में ऐसा होगा। हृदय तो उमंग से भर जाता है, प्राण सत्ता लग जाती है। पर जड़ तत्व हार्श, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मेरे अंदर चेंज करके दिखाओ। लोग पूछते हैं ना, आप बहुत आश्रम में जाते हो, रहते हो, आपका क्या बदला? आपके अंदर साइंस संसार बदल गया हो, पर वो बाहर का वो छोटी सी ट्विचिंग ऑफ द मसल देख रहे हैं, वो भी बदलता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दैट्स द लास्ट, सो हार्श डिविनिटी। बाउंड टू हिज थ्रोन ही वेटेड अनअपीज्ड, वो तो हिल नहीं सकता अपनी, उसकी थ्रोन क्या है? अर्थ, मेटेरियल यूनिवर्स, वहां पे बंधा हुआ है वो जड़ तत्व। ही वेटेड अनअपीज द डेली ऑब्लेशन ऑफ अर अनवेक्ट टीयर्स, उनके आंसुओं से जड़ तत्व को कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन कौन से आंसू? अनवेप्ट टीयर्स। देखिए एक क्वालिफाई करके, क्या अद्भुत। अगर यही श्री अरविंद देखते हैं कि द डेली ऑब्लेशन ऑफ अ टीयर्स, तो एक लोग रोते हैं, लेकिन वे आंसू जो सावित्री ने जगत को नहीं दिखाए, वे आंसू। और माँ एक जगह कहती हैं, कभी पढ़िएगा उसको, द सुप्रीम डिस्कवरी, और वो कहती हैं ये बातें तुमसे वह कह रहा है जिसने संसार की पीड़ा को देखा है और अनुभव किया है। और क्या कह रहा है? हार कैन टेक करेज, जिसने रात में चलना स्वीकार किया है। ये सब उनके जीवन में ये सब अनुभव हुए थे जो वो बताना नहीं चाहती थी, बताए भी नहीं हो तो कहीं कहीं बहुत मुश्किल से आपको छानने पर मिलेंगे। All the fears question of man's hours relived. Fears questions क्या है? रोटी कपड़ा मकान नहीं है जीवन की समस्या, ये तो पशु जीवन की भी समस्या है, इसको सॉल्व कर दिया है नेचर ने। हाँ, स्वाद के चटकारे की बात अगर आप छोड़ दें तो संसार में संसाधन हैं, जंगल में भी लोग रहते हैं, झोपड़ी बना लेते हैं। ये हम लोग किन मूर्खों ने बता दिया रोटी कपड़ा मकान यही नहीं, जीवन की समस्या कुछ और है। फियर्स क्वेश्चन, मृत्यु क्यों है? सुंदर चीजें असुंदरता में क्यों बदल जाती हैं? प्रेम घृणा में क्यों बदल जाता है? ये है जीवन की समस्या, असल समस्या। हम भगवान का सपना तो देखते हैं, लेकिन भगवान क्यों नहीं प्रकट होते हैं? ये समस्या है। तो यहां पर उसका वर्णन है। फियर्स क्वेश्चन, द सैक्रिफाइस ऑफ सफरिंग एंड डिजायर, अर्थ ऑफर्स टू द इमॉर्टल एक्सटेसी। क्या पंक्तियां हैं! पृथ्वी ने कितनी बार आवाहन किया है भगवान का, और पीड़ा सही है, असुरों का बोझ सहा है, और उसको अर्पण करती रही है भगवान के चरणों में। इमॉर्टल एक्सटेसी कौन है? कि शायद एक दिन वह आनंद मेरे अंदर भी प्रकट होगा।
हे प्रभु आप तो सच्चिदानंद घन घन श्याम हो, आनंद में हो, लेकिन मेरी पीड़ा कब आनंद में बदलेगी, जड़ तत्व की पीड़ा। तो यहां उसका वर्णन है कि वो प्रतीक्षारत है, पाषाण अहिल्या की तरह। ये देखिए कहानी में संकेत है ना, पाषाण अहिल्या प्रतीक्षारत है, सब दुत्कार के चले जाते हैं, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो है ही पतित, शी कैनॉट बी रिडीम्ड। उस कहानी में संकेत है इसका रिडेम्पशन ऑफ मैटर का, लेकिन जहां भगवान का स्पर्श हो तो ये संभव है। तो यहां पर वही है, कहानी बड़ी प्रफाउंड है, जिसको लोग तो बड़े सारी चीज में वो विमेन को ले आते हैं, विमेन राइट्स, पर वो प्रकृति है तो वुमेन है, और पाप के बोझ से भरी हुई है, भगवान के मार्ग में जाते जाते उसका पतन हो जाता है और वो पाषाण शिला बन के पड़ी है। क्या उसके लिए आशा है? रामायण कहती है हाँ, उसके लिए भी आशा है। ये है कहानी 4 शब्दों में। लेकिन अर्थ ऑफर्स टू द इमॉर्टल एक्सटेसी बिगैन अगेन बीनीथ द इटर्नल हैंड। अब देखिए क्या अंतर होता है, टग ऑफ वार चल रहा है, असुर देव लगे हुए हैं और मजे ले रहे हैं, भगवान विष्णु भी। अंत में वो क्या करते हैं, हल्का सा अपना हाथ देवताओं की तरफ लगा देते हैं। तो वह जो पीड़ा, सफरिंग और कामना जो अनफुलफिल्ड रहती हैं, जिसको लेके पीड़ा होती है, इसलिए सफरिंग एंड डिजायर, जो कितनी जो सुनी नहीं गई, ऐसा प्रतीत हुआ, जो पूरी नहीं हुई, हृदय में ही समाप्त हो गई, अब भगवान के हाथों से वो सैक्रिफाइस हो रही है। अब जब भगवान के हाथों से सैक्रिफाइस होती है तो सारे देवगण, दानवगण सब आश्चर्य से, ये क्या हो गया, ये तो मनुष्य को करना था। तो भगवान जब आके टैक्स दे रहे हैं, पीड़ा को उठा रहे हैं, तभी तो उनकी पीड़ा रियल है, अवतार की पीड़ा, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो रियल सफरिंग, रियल डिजायर, ये सारी चीजें लेकर के वो ऑफर कर रहे हैं किसको, उसी इमॉर्टल एक्सटेसी को, जो उनकी अपनी उच्चतम स्वरूप है। बिगैन अगेन बीनीथ द इटर्नल हैंड। कौन है इटर्नल हैंड? किसका? सावित्री। अवेक, अब उठी हैं। देखिए ये उसी क्षण का वर्णन है। ये अद्भुत बात है कि एक मुहूर्त क्या होता है, व्हाट इज अ मोमेंट। अब उस मोमेंट में क्या क्या श्री अरविंद ने रिवील कर दिया है, अब फिर से उस मोमेंट को कनेक्ट करते हैं। अवेक शी एंड्योर्ड द मोमेंट्स सेरीड मार्च। अब वो मोमेंट प्रोसीड कर रहे हैं, वो एक के बाद एक सीरीड मार्च, अब उसको आप रोक नहीं सकते हैं, जग गई हैं। अब एक एक क्षण, एक एक मोमेंट कटता चला जा रहा है। अब देखिए, सो अवेक शी एंड्योर्ड, इसीलिए एंड्योर्ड, वाणी की परफेक्शन देखिए। अवेक शी एंड्योर्ड द मोमेंट सेरीड मार्च। व्हाट इज शी एंड्योरिंग? मोमेंट हाथ से निकला जा रहा है, पर हाथ से निकला जा रहा है, यही वो दिन है जब सत्यवान की मृत्यु होने वाली है। तो शी इज एंड्योरिंग, वो तैयार हैं, सज्ज हैं, लेकिन वो क्षण आएगा तो एंड्योर कर रही हैं तब तक, सब कुछ अपने अंदर शक्ति को संवरण करके। अवेक शी एंड्योर्ड द मोमेंट सेरीड मार्च एंड लुक्ड ऑन दिस ग्रीन स्माइलिंग डेंजरस वर्ल्ड। अब देखिए साथ साथ संसार में जो अचित अंधकार अज्ञान में चारों तरफ देखती है, किसी को पता है कुछ होने वाला है? कुछ नहीं पता है। इट इज लाइक एवरी अदर डे। यही चीज श्री अरविंद इलियन में भी डिस्क्राइब करते हैं, एवरी अदर डे। तो एंड लुक्ड ऑन दिस ग्रीन स्माइलिंग डेंजरस वर्ल्ड एंड हर्ड द इग्नोरेंट क्राई ऑफ लिविंग थिंग्स। इग्नोरेंट क्राई क्यों? क्योंकि उन चीजों के लिए जो अनित्य हैं, चिड़िया, बच्चा, मेट, भोजन, इग्नोरेंट क्राई ऑफ लिविंग थिंग्स। लेकिन क्राई फॉर द डिवाइन ये नहीं है। सो एक एक परफेक्शन देखिए पोइट्री की, एक एक शब्द की, मतलब मैं क्या बोलूँ, श्री अरविंद तो मतलब पूर्ण ब्रह्म की कौन सा मुख है जो अनेक शेष भी अगर उनकी प्रार्थना करें तो वो डिस्क्राइब नहीं कर सकेंगे। लेकिन आप देखिए एक एक शब्द कितने सटीक और परफेक्ट है। एंड्योर्ड, फिर सीरीड मार्च, मोमेंट्स का, ये बस 2 लाइन में देख लिया, और हर जगह वो कैसे उन्होंने परफेक्शन से, इसीलिए उन्होंने कहा नॉट इवन ए कॉमा शुड बी चेंज्ड इन सावित्री।
आप एक भी शब्द से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ट्रांसलेशन की एक कठिनाई है। आप कैसे इस भाव को लाओगे? ये नहीं कि नहीं करना चाहिए, जॉय के लिए करना चाहिए। और अब किसी के पास इंग्लिश का ऑप्शन नहीं है तो पढ़े, कई बार लोग उससे इंस्पायर हो जाते हैं पढ़ने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आप देखिए कि इन चीज़ों को प्रकट करना कितना कठिन है, इस पर फिल्म बनाना कितना कठिन है। आप कैसे दिखाओगे कि सावित्री उठी? अब वो आप तो दिखाओगे कि उठी, अब अंदर में क्या घटित हुआ, एंड्योर कर रही है मोमेंट से रीड मार्च, हाउ यू कैन? सावित्री इज इटसेल्फ मच मोर देन अ विजुअल फिल्म। सो सावित्री को टू टर्न इनटू अ सिनेमैटिक थिंग इज, अगर आप पूछे मुझसे तो ये ब्लेसमी, आप नहीं कर सकते उसको। कहानी अपने आप में अद्भुत है। और श्री अरविंद के वर्णन की बात, कहानी को कर सकते हो आप। सावित्री पे 7 फिल्में बनी हैं, वो एक अलग बात है। And heard the ignorant cry of living things amid the trivial sounds, the unchanging scene. देखिए ये होता है वर्णन। ट्रिवियल साउंड्स, बहुत सारी ध्वनियाँ जिस पे लोग आकर्षित, अरे वो क्या था, अरे ये क्या हुआ। एंड ट्रिवियल साउंड्स एंड अनचेंजिंग सीन, वही जो रोज उठ के है वही सीन है। मुल्ला की अजान है और नीचे मीट की दुकान है, यही चल रहा है। तो वो वही रोज उठ के आदमी देख रहा है, वही जो जीवन जैसे फैला हुआ है। अब लेकिन देखिए, शी वोक अप, हु वोक अप, हर सोल अरोज कन्फ्रंटिंग टाइम एंड फेट। सावित्री जागी हैं, हम लोग भी जागते हैं, लेकिन वो कौन जागा है उनके अंदर? जो गहन निद्रा में वो सदैव जागता है, जो फार विंगिंग स्पिरिट थी। हर सोल एरोज, सब है, पीड़ा है, दुख है, समस्या है, बोझ है, सृष्टि का बोझ है। हर सोल एरोज कन्फ्रंटिंग टाइम एंड फेट। कौन है उनके विरुद्ध? आज काल और नियति ने दोनों ने एक खेल खेलना है। जो तुम्हारा सबसे प्रिय है उसको मैं चुराने आया हूं, ले जाऊंगा। लेकिन सोल इन मैन ओनली कैन डेयर। और इसीलिए जब कहते हैं सोल इन मैन इज ग्रेटर देन हिज फेट, इट इज ट्रू ऑफ द सोल। विशफुल थिंकिंग नहीं है, विशफुल थिंकिंग वो तपस्या है पूरी। सावित्री तपोनिष्ठ है, तपस्या के द्वारा उन्होंने वो शक्ति अर्जित कर ली है, वो सब बाद में आएगा। हर सोल एरोज कन्फ्रंटिंग टाइम एंड फेट, immobile in herself, she gathered force. Again, you see, कुछ समय ऐसा होता है जब आपको शक्ति अर्जन करनी है, शक्ति संचय करनी है। ऐसा नहीं उठ के रेस्टलेस हो रही है, अरे आज ही होने वाला, आज ही होने वाला है, आज कहीं ऐसा ना हो कि ले ही जाए सत्यवान को। मैं ये सब कुछ नहीं आ रहे हैं। अगर युद्ध लड़ना है तो युद्ध लड़ना है। योद्धा के पास ना समय है ना ऊर्जा है व्यर्थ गंवाने को। इसलिए वो चिंता, भय, इन बातों पर वो ध्यान नहीं देता है। वो तो बस एक भाव से युद्ध लड़ता है, मैं रहूं या ना रहूं, वो जो लक्ष्य मैंने चुना है वो रहना चाहिए। वो इस पर सोचता ही नहीं है, क्योंकि वो तो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो सावित्री इमोबाइल एट हरसेल्फ। जितना हम इमोबाइल होंगे उतनी हम शक्ति का संचय करेंगे। अब देखिए, एक इतना बड़ा गूढ़ सत्य श्री अरविंद हाफ ए सेंटेंस में, इमोबाइल इन हर सेल्फ शी गैदर्ड फोर्स। अब आती वो लाइन, वो कनेक्ट करती पूरे कैंटो को। दिस वॉज द डे व्हेन सत्यवान मस्ट डाई। देखिए, यहां भी देखिए, दिव्य कवि की परम चतुराई, शब्दों का चयन। ये नहीं लिख रहे हैं दिस वॉज द डे व्हेन सत्यवान मे डाई, दिस वॉज द डे व्हेन सत्यवान शैल डाई, दिस वॉज द डे व्हेन सत्यवान इज डेस्टाइन्ड टू डाई, दिस वॉज द डे व्हेन सत्यवान मस्ट डाई। क्योंकि बिना मृत्यु को प्राप्त किए दिव्य जीवन प्राप्त नहीं होता है। यू हैव टू डाई टू द ईगो सेल्फ, देन यू कैन बी रीबॉर्न इन द स्पिरिट। लेकिन अब वो बहुत बड़ा सत्य है, वो बहुत बाद में। इसको उन्होंने फिजिकल लेवल पे कनेक्ट कर दिया कि ये वो दिन है जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित है। लेकिन क्या है जो अनिश्चित है? कि वो मृत्यु फाइनल एंड है या
मृत्यु के द्वार से सत्यवान वापस आने वाला है। ये कुछ लाइन पढ़ के हम लोग रुकेंगे। All the fierce question of man's hours relived, the sacrifice of suffering and desire, earth offers to the immortal ecstasy, began again beneath the eternal hand. Awake, she endured the moment's serried march, and looked on this screen, smiling, dangerous world, and heard the ignorant cry of living things. Amid the trivial sounds, the unchanging scene, her soul arose, confronting time and fate. Immobile in herself, she gathered force. This was the day when Satyavan must die. End of Book 1, Canto 1. End of Canto 1. Jai Ma.